हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड आगामी जॉब अपडेट यानी 2026 में उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से बहुत सारी नई भर्तियां आने वाली हैं। चुनावी वर्ष भी है उसके बाद, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे, आपने पिछले दिनों देखा होगा एक आरटीआई बहुत वायरल हुई थी, उसका डीप एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ उसमें कुछ जो करेक्शन करना है वो बताएंगे और आगे की प्रोसेस क्या-क्या हो सकती है। उसमें एक-एक पॉइंट, एक-एक बिंदु पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। आज के वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल, इसी के साथ आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड जिसे वन बीट अधिकारी भी कहते हैं, वीपीडीओ, वीपीडीओ नई भर्ती जिसमें ट्रिपल सी की आवश्यकता होती है, तो ट्रिपल सी कोर्स के बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ एक रीजनिंग का बैच है, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ अन्य अपडेट में अगर मैं आपको बताऊँ, जो हमारा कैलेंडर है, नया कैलेंडर आने वाला है यूके ट्रिपल एससी का। पिछला कैलेंडर आप सभी लोग जानते हैं 27 अगस्त को आया था, फिर उसके बाद पेपर लीक का प्रकरण हुआ था, बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई थी, तो नए कैलेंडर की बात चल रही थी, उस पर भी आपको बात बताएंगे और इसी के साथ स्टेनो रिजल्ट और कनिष्ठा के रिजल्ट पर भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले दिनों एक आरटीआई वायरल हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग जानते हैं, जो पद आयोग को प्राप्त आरक्षी श्रेणी से संबंधित अध्याचन का विवरण निम्नानुसार है, यानी माननीय यूके ट्रिपल एससी को। तो इसमें पुलिस कांस्टेबल, पुलिस आरक्षी के हैं 2000 पद। इतने पदों पर तो आप सभी लोग जानिए, इतने पदों पर तो नहीं, थोड़ा कम पदों पर, या लगभग 1500-1600 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके बाद वन बीट अधिकारी जिसे फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं, इसके 220 अध्याचन ये कह रहा है, लेकिन आयोग में अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि 40+ अभी फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट आयोग को पहुँचे हैं। इसके साथ बंदी रक्षक के 350 पद आयोग के पास पहुँचे। उसके बाद आबकारी कांस्टेबल के 40 पद आयोग के पास पहुँचे हैं। अब ये सभी की लिस्ट एक साथ क्यों जारी की गई, इस वजह से भी जारी की गई है, आप सभी लोग जानते हैं। वर्दीधारी परीक्षाओं के लिए एक नई नियमावली जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जिसमें पुलिस आरक्षी है, वन बीट अधिकारी है, बंदी रक्षक है, आबकारी कांस्टेबल है, इसमें जो फिजिकल का रोल रहेगा वो रहेगा 25%। और जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसका आपका पोर्शन रहेगा 75%, यानी जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है, फिजिकल की वैल्यू घटा दी गई है। पहले 50-50% रहता था इसमें, यानी 50% आपका फिजिकल का वेटेज रहता था और 50% एग्ज़ाम का। यानी अब इस फिजिकल को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो अगर 100 नंबर का ही आयोग ने पेपर करवाना है, टोटल 100 नंबर का कराना है, तो फिजिकल की वैल्यू हो जाएगी 25 अंक और एग्ज़ाम की वैल्यू हो जाएगी 75 अंक। अब इस प्रकार करना बहुत संभव नहीं हो पाता है। अब इसके बाद राउंड फिगर करने के लिए आयोग क्या कर सकता है, मैं अगर आपको बताऊं, अगर फिजिकल की वैल्यू कर देते हैं 50 अंक, क्योंकि 25% तो लेना ही इन्होंने, अगर इसको 50 अंक कर देते हैं तो एग्ज़ाम कराना पड़ेगा आयोग ने 150 अंकों का। तो ये भी असमंजस की स्थिति हो जाएगी। अब यूके ट्रिपल एससी 150 अंकों का तो एग्ज़ाम कराता नहीं है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि 100 अंकों का ही अगर टोटल पेपर करना, क्योंकि अगर खाली एग्ज़ाम ही 100 अंकों का करते हैं, यानी 75% की वैल्यू 100 के बराबर है, तो ये राउंड फिगर बन ही नहीं पाएगा। तो एग्ज़ाम आपका मैं बता रहा हूँ, ऐसा होने की प्रबल संभावना है और ऐसा ही होगा राउंड फिगर करने के लिए। और ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। अब जैसे एसआई में होते हैं 300 नंबर का पेपर होता है, या तो ऐसा कर सकते हैं कि फिजिकल को अगर 100 अंकों का रखते हैं, 25% की वैल्यू अगर 100 के बराबर है, तो 75% यानी एग्ज़ाम की वैल्यू 300 हो जाएगी। अब ये करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। अब 300 अंकों में क्या क्या पूछेंगे, ये भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। दो ही ऑप्शन बचते हैं इन परीक्षाओं के, या तो फिजिकल जो 25% है उसको 25 अंकों का कर दें, और जो एग्ज़ाम 75% वेटेज कैरी करेगा उसे 75 अंकों का कर दें। ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लास्ट में बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही रहता है कि फिजिकल जो 25% कैरी करेगा उसको कर दे 50 अंकों का,
वही रहेगा, बॉल थ्रो, दौड़ इत्यादि जो आपकी रहती हैं, चिनअप, पुलअप जो भी हैं, डिप्स इत्यादि रहते हैं। और पेपर जो 75% वाला पोर्शन है उसको कर दे 150 अंकों का, यानी टोटल आपकी मार्किंग होगी 200 अंकों से। ये सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगा और यही होने की संभावना, प्रबल संभावना भी है। बाकी देखेंगे समय के हिसाब से क्या परिवर्तन होता है। अब आप लोग सभी जानते ही हैं, जो वर्दीधारी भर्ती परीक्षा है उनमें जो आयु है, सभी की आयु 25 वर्ष कर दी गई है। जनरल की जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहता है वो 25 साल कर दिया गया है। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी आयु आप देख सकते हैं। ये आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा और ये ऐसा ही होने की प्रबल संभावना है, मान के चलिए। 2 प्रबल संभावनाएँ थी, 2 की 2 संभावनाएँ मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें कोई परिवर्तन इत्यादि होता है, कोई और अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब ये जो वर्दीधारी जितने भी पद हैं, जिसमें पुलिस आरक्षी है, वन बीट अधिकारी, इसके मैंने बताया 40+, 220 नहीं है, 40+ हैं। और बंदी रक्षक ठीक है 350, और आबकारी कांस्टेबल भी ठीक है। तो इनके टोटल पद इनके हिसाब से कितने बने, 2610। इन पदों में आयु कितनी निर्धारित की गई है, 18 से 25, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये आरटीआई कब की, इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होगा। इसके अलावा कोई अन्य आपके सवाल रहते हैं, हमें आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे दिया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पदों की चयन प्रक्रिया आयोग की आगामी परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2026 में सम्मिलित की जाएगी, जो वर्तमान में जारी चयन कैलेंडर के पूर्ण होने पर प्रकाशित की जाए। शब्दों पर आपने ध्यान देना है। ये जितनी भर्ती हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, वन आरक्षी है यानी वन बीट अधिकारी है, बंदी रक्षक है, ये जो भी भर्ती परीक्षाएं आपकी, आबकारी कांस्टेबल है, ये कैलेंडर 2026 में ही शामिल की जाएंगी। जो वर्तमान जारी चयन कैलेंडर, वर्तमान कैलेंडर हमारा जारी हुआ था 27 अगस्त को। उसके बाद सितंबर माह में आप सभी लोग जानते हैं 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें लीक प्रकरण हुआ था। उसके बाद एसआईटी जांच बैठी, पेपर रद्द किया गया। उसके बाद जो परीक्षा कैलेंडर था वो भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद जो परीक्षा कैलेंडर 27 अगस्त वाला था उसमें 5 अक्टूबर वाली परीक्षा कैंसिल हुई, 12 वाली कैंसिल हुई, 28 वाली भी कैंसिल ही मान के चलिए आप लोग। 28 से जो वन दरोगा के फिजिकल होने वाला था वो भी कैंसिल। अब परीक्षा जो हमारी कैंसिल हुई थी वो हुई थी 12 अक्टूबर के आसपास, 12 अक्टूबर के दिन। और ये आरटीआई कब की है, 9/10/2025। इससे पहले 9 अक्टूबर से पहले जो कैलेंडर जारी हुआ था 27 अगस्त को, इसमें जून तक का पूरा कार्यक्रम इसमें प्रकाशित था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर जब रद्द हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाए थे, आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब परीक्षा कार्यक्रम देखिए, ये 27 अगस्त का कैलेंडर है, जिसमें वन दरोगा 28 अक्टूबर आपको दिया गया था। फिर अलग अलग नई नई भर्तियां जो भी थी, इन सभी का इसमें जानकारी दी गई थी। अब इसके बाद जो ये कैलेंडर था, ये कैलेंडर कंप्लीट होने वाला था 30 जून 2026। अगर पेपर लीक नहीं होता, कैलेंडर उसी लेवल पे चल रहा होता, तो हमारी जो ये 9 अक्टूबर की आरटीआई है उसके माध्यम से जून के बाद ही इनके कार्यक्रम हो सकते थे। जून 2026 के बाद ही कार्यक्रम हो सकते थे। अब ये मान के चलिए, क्योंकि ये नया कैलेंडर आने वाला है, अब आयोग के जो आगामी कार्यक्रम हैं उनके बारे में मैं बताऊं, जो अगले हफ्ते से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे उसमें सबसे पहले परीक्षा कैलेंडर है हमारा, उसके बाद स्टेनो रिजल्ट और कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट, इन पर विशेष फोकस है आयोग का। मतलब टॉप लिस्ट में आयोग के काम यही चल रहे हैं। अब ये मान के चलिए, अब जून के बाद ही इन पर जो कार्रवाई हो सकती थी, अब वो मान के चलिए जुलाई से होगी, थोड़ा और लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी आयोग भी बिल्कुल एक्शन मोड में ही रहेगा। जैसे आपकी परीक्षाएं करवाएगा वो तुरंत तुरंत रिजल्ट भी जारी कर देगा, क्योंकि 2027 में आप सभी लोग जानते हैं जनवरी फरवरी में कभी भी चुनाव विधानसभा के हो सकते हैं। अब देखिए, नया कैलेंडर जैसे ही आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है इस हफ्ते सोमवार के बाद किसी भी दिन आपको नया कैलेंडर देखने को मिल सकता है, जिसमें आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं, सर पशुधन प्रसार अधिकारी उसकी भर्ती परीक्षा कब देखने को मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जानकारी नए परीक्षा कैलेंडर में ही मिलेगी। आयोग के जो लेटेस्ट अब जो नए काम स्टार्ट होने हैं वो हैं, कैलेंडर पर काम होगा, इसके बाद स्टेनो रिजल्ट और कनिष्ठ सहायक के डीवी रिजल्ट पर काम होगा, जैसा आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा है, उसी आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो पुलिस कांस्टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया, आबकारी सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी हो गई, बंदी रक्षक की जानकारी हो गई। अब बात करते हैं वन दरोगा, जिसका आप सभी लोग जानते हैं पिछली जो भर्ती है, ये वन दरोगा भर्ती 2026 की मैं बात कर रहा हूँ।
इस बार वाली जो भर्ती है उसका फिजिकल अभी होना बाकी है। इसका फिजिकल वैसे 28 अक्टूबर से होना था। अभी मान के अब देखिए, एक तो नया कैलेंडर जारी होने वाला है, उसके हिसाब से आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। बाकी अपडेट या आयोग तो देते ही रहता है। तो नई बंदरों का भर्ती मान के चलिए अप्रैल के बाद ही आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें 200 से अधिक पद आपको देखने को मिल सकते हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, वो आयोग के नोटिफिकेशन में आयोग बता भी देता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। इस बार घटेगी नहीं, संभावना ये है कि घटना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चुनावी वर्ष है। तो वन दरोगा के एस्पिरेंट जो इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, सिलेबस वही रहने वाला है। जो इस बार का परीक्षा थी उसी प्रकार की परीक्षा, वही साइंस और मैथ्स बायो इत्यादि जो भी रहता है वही सारे पोर्शन इसमें पूछे जाएंगे। तो वन दरोगा की अपडेट भी हो गई है, आपको नई भर्ती बहुत जल्द देखने को मिले अगले वर्ष। जो वन दरोगा के एस्पिरेंट हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो अभी से तैयारी में लग जाएं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिजिकल तो बहुत बेसिक सा ही रहता है, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहती है, मेन है एग्ज़ाम। अब बात करते हैं मच अवेटेड भर्ती परीक्षा। इस बार जो स्नातक स्तरीय का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें बीपीडीओ के काफ़ी कम पद थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है 20 से भी कम पद थे। टोटल 400 समथिंग पोस्ट थी, बीपीडीओ की बहुत कम पोस्ट थी। तो अगले वर्ष आपको स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छे पदों पर, एग्जैक्ट नंबर तो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, मतलब काफ़ी अच्छे पदों पर आपको वीपीडीओ की भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाएगी। अब वीपीडीओ आपने करना है तो वीपीडीओ के लिए ट्रिपल सी कोर्स आपको आवश्यक होता है, आप सभी लोग जानते हैं। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट करके कोर्स आता है, ट्रिपल सी NIELIT के द्वारा इसको करवाया जाता है। तो अभी ट्रिपल सी कोर्स आपने कैसे करना है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। अब वीपीडीओ के वर्तमान में भी जो आयोग के पास पद पहुँचे हैं, उसकी संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो वो पहुँचे हैं लगभग 48 के आसपास। फॉरेस्ट गार्ड के भी वही 40 प्लस 48 के आसपास हैं अभी जो आयोग के पास पहुँचे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे कनिष्ठ सहायक आयोग के पास अगस्त का जो हमारा कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर माह में आपको कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी, जिसमें पोस्ट की संख्या रहेगी 386 के आसपास। तो अगस्त तक का डेटा 386 के आसपास था, तो ये मान के चलिए 500 प्लस तो किसी भी हालत में, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का समय है, इसमें काफ़ी रिटायरमेंट इत्यादि होते हैं, बहुत सारे प्रमोशन भी होते हैं, तो ये मान के चलिए कम से कम तो 500 देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा दिन रहा, ठीक रहा तो 600 के ऊपर भी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। कन्नी सहायक की मैं बात कर रहा हूँ। बीपीडीओ के पद मैंने आपको बताइए 48 प्लस आयोग के पास पहुँच चुके हैं। इनकी संख्या मान के चलिए 150 से ऊपर ही रहने वाली है। तो इसी वजह से मैं आप सभी से काफ़ी लंबे समय से ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्रिपल सी का कोर्स बहुत जल्दी कर लेना है। ट्रिपल सी कोर्स की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। इसके बाद आखिर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्री रीजनिंग बैच। रीजनिंग आप सभी लोग जानते हैं, भले आप UKPSC की भर्ती परीक्षा देते हैं, जैसे RO है या आपका अपर PCS मीन्स है, लोअर PCS है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में रीजनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे RO है, लोअर PCS है, इनमें तो रीजनिंग 50 अंकों की पूछी जाती है। और हमारे UKSSC की भर्ती परीक्षाएं जनरल एग्ज़ाम जो होते हैं, तो उसमें आप सभी लोग जानते हैं 10 अंकों की रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग का फ्री बैच अगर आप चाहते हैं, यूट्यूब के मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनका लिंक शेयर किया है। फिर भी अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है फ्री बैच का, रीजनिंग के फ्री बैच का, तो आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। रीजनिंग बैच करके आपने लिंक मांगना है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसी के साथ जो कनिष्ठ सहायक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, स्टेनो के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। आप अगर स्टेनो के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपने मैसेज करना है इसी नंबर पर, स्टेनो ग्रुप। और कनिष्ठ सहायक के ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो तो अपने कनिष्ठ सहायक लिख के मुझे मैसेज भेज देना है 7895127508 पर। बाकी सेशन आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले साल उत्तराखंड में होने वाली बीपीडीओ भर्ती परीक्षा के लिए जो ट्रिपल सी कोर्स आवश्यक है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ट्रिपल सी है क्या। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये फुल फॉर्म बनता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आधारित एक कोर्स है
गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण एक कोर्स है जिसको कराता है NIELIT। इसके द्वारा परीक्षा कराई जाती है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट इनकी मिल जाएगी, वहाँ पर आप ऑनलाइन इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल इसकी देख लेते हैं। तो केंद्र लेवल पर अगर हम कहें या उत्तराखंड में कहें या यूपी में, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की कहीं जॉब आती है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर के कोर्स मांगे जाते हैं। तो उत्तराखंड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वीपीडीओ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी लेखपाल में भी और ट्रिपल सी का कोर्स मांगा जाता है। अब इसके बारे में आज आपको अगर मैं बेसिक जानकारी दूं तो इसमें क्या होता है। तो ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है इसमें होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसमें आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं 50। अगर 50 मार्क्स आपके आ गए हैं तो आप परीक्षा पास कर चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी इसका मतलब है कि पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं बात करूं इसमें टाइम की, तो इसमें जो हमें टाइम मिलता है ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करते हुए, टोटल 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और कौन सी वेबसाइट से आपने इसको ज्वाइन करना है, NIELIT, ये इनकी वेबसाइट है। गूगल पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, वैसे लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसे आप परीक्षा इत्यादि देते हैं तो अब इसमें बताऊं, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं MCQ टाइप जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स वाले। तो आपने सभी सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर इसमें मैं बात करूं ग्रेड की बात, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। 50 या 50 से ऊपर अगर हैं आपके अंक तो आप पास हो चुके हैं। ग्रेड से वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्रेड इसमें अलग अलग मिलते हैं। 50 से कम अगर हैं आपके तो आप फेल हैं। 50 से 54, 50 से अगर 54 तक परसेंट अगर आपकी आती है तो आपको डी ग्रेड मिलता है। 55 से 64 तक अगर आपके अंक प्राप्त होते हैं, परसेंटेज आपकी बनती है, तो सी ग्रेड आपको मिलेगा। उसके बाद 65 से अगर 74 तक अगर आपको प्राप्त होता है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। इसके बाद 75 से 84 तक अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा ए ग्रेड 84 तक। और 84 उससे अबव, अगर 85 से अबव जाते हैं तो आपको मिलेगा एस ग्रेड। एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए या एग्ज़ाम में अगर अपीयर होना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ पास होना है। तो आपको अगर जैसे 50 से ऊपर आप अंक ला रहे हैं 54 तक, तो डी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, वैसे ही बी, फिर ए और एस ग्रेड आपको प्राप्त होगा। अब बात आती है जनवरी में फॉर्म अगर भरते हैं तो फरवरी को छोड़कर अगले माह यानी मार्च में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। जैसे आप फरवरी में भरेंगे तो मार्च वाला महीना छोड़िए, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से मतलब जिस भी माह में आप इसको भरेंगे उसका अगला माह छोड़ना है, उसके अगले माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी। जैसे कोई किसी ने दिसंबर में फॉर्म भरा होगा तो जनवरी में ना होकर उसका एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी में होगा। तो उत्तराखंड में आप जानते ही हैं अभी वीपीडीओ की भर्ती परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द, तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगेंगे। अब बात आते हैं, माना अभी आपने भरा और मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो रिज़ल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो रिज़ल्ट आपका अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो तुरंत आपने इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर के ऑप्शन वहाँ पर आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे नीलेट की वेबसाइट में जाकर, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम सेंटर सही लगता है वहाँ आपने फिल करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन इसको भर सकता है, योग्यता की अगर इसमें बात करें तो इसमें कोई भी योग्यता नहीं है। आप भले 8 पास हैं या 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसमें कोई योग्यता इत्यादि नहीं है, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 अंक से ऊपर ही हैं तभी आप पास माने जाएंगे, इसको आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आप इसको
सेल्फ स्टडी करके भी पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं, संस्थान से अगर आप जुड़ते हैं और जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, अगर उस संस्थान से आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो 90 घंटे का एक कोर्स होता है। मतलब 3 माह का एक कंप्लीट कोर्स रहता है। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपने उसको क्वालिफाई करना है। तो वैसे अगर आप सेल्फ प्राइवेट अगर खुद करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म फीस अगर मैं बताऊँ तो 500 प्लस जीएसटी यानी लगभग 590 के आसपास आपकी फीस इसमें पड़ेगी। लेकिन किसी संस्थान से आप जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए 2000 से 4000 का आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से इतना बवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। तो 100 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड सवाल रहेंगे, ट्रू फॉल्स भी रहेंगे। योग्यता का मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी कारणवश इसमें फेल हो गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको दोबारा से भर सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको इसमें मिलते हैं, जितनी बार आप चाहें आप इसको भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपीयर करना चाहते हैं जहाँ पर ट्रिपल सी मांगते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपने इस फॉर्म को भरना चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रिपल सी के सिलेबस की। तो बेसिक कंप्यूटर का जो हमारा सिलेबस रहता है वही इसमें पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की जनरेशन, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट और कंप्यूटर की फुल फॉर्म। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है। मेमोरी, रैम रोम से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं इस कोर्स को करने के, मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा आप कोई दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा दे रहे हैं, इसके अलावा यूके पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपकी कंप्यूटर की तैयारी भी हो जाएगी, साथ के साथ आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दुगने फ़ायदे हैं आपके इसके। तो जल्दी से जल्दी आपने इस फॉर्म को भर लेना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे महीने के एंड में आप भरते हैं तो महीना कंप्लीट हो जाता है, तो आप जनवरी में फॉर्म नहीं भर, जैसे अभी जनवरी का आप देख रहे हैं अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म भरने की डेट चली गई हो, या ऐसा हो ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर लिया होता है तो वो महीना कंप्लीट मानता है वो, तो फिर आपको फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फरवरी में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो मान के चलिए, मैंने क्या बताया, जिस महीने आप फॉर्म भरते हैं उसका अगला महीना आपको गैप करना है और उसके अगले महीने आपका एग्ज़ाम होगा। तो जल्दी से जल्दी, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तुरंत आपने इस फॉर्म को भर लेना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा तीसरे माह में। जैसे फरवरी में भरेंगे तो अप्रैल में, जनवरी में भरेंगे तो मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा और उसके अगले महीने में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन ही उस सर्टिफिकेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, www.nielit.com। इस पर जाकर आप अपना, इसके अलावा आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो जिसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम हमारा है स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम, इसके लिए 6 अक्टूबर से हमने 2 बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें परीक्षावाणी BS नेगी के कंप्लीट नोट्स, देखिए वीडियो तो वो अलग है, वो फ्री बैच चलेगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है, वो यूट्यूब पर चलेगा। कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं, जीरो से लेकर हर टॉपिक आप चाहते हैं जिसमें परीक्षावाणी BS नेगी का निचोड़ रहेगा, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। इतनी फ़ी आप पे कर सकते हैं, तो ज़रूर जुड़ें। इसके अलावा दूसरा बैच हमने लॉन्च किया है सामान्य हिंदी वीडियो बैच। नोट्स के डेमो चाहिए, हिंदी के वीडियो के डेमो चाहिए, सब मिल जाएंगे। बैच से जुड़ना है तो आपने इतनी फीस पे करनी है 349। दोनों बैच की अलग अलग फीस है 349। अगर दोनों बैच से आप एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी फीस रहेगी 599। एक ही बैच से भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बैच से नहीं भी जुड़ते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से पढ़िए, वो पढ़िए जहाँ से आपको फ़ायदा होता है, बस मेन फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे पेपर निकालना है कैसे भी। बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए ये हमारा नंबर है, इस पर आपने मैसेज कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।